योनि की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आ सकता है? साइंस तो कामाख्या में कोई बिलीव ही नहीं करता। साइंस का बिलीव कामाख्या नहीं है। तो क्या आज भी वहाँ की गुफाओं में या वहाँ के पहाड़ों में नर बलि का है कुछ? जो योनि रूपी शिला है ना, वहाँ पे माता कामाख्या जी, वहाँ से पानी निकलता है। उसी पानी को लोग ग्रहण करते हैं। लोग ग्रहण क्यों कर रहे हैं उसको? आपने देखा है? श्रद्धा, एक ही भाव है, श्रद्धा। जो शिला है ना, वहाँ से ब्लड निकलता है, लाल पानी निकलता है। कपड़ा लगा के, और जब कपड़ा लाल हो जाता है ना, वो तो लोगों को दिया जाता है और लोग उसको फिर माथा भी टेकते हैं, वो सारी चीजें भी। या वो सिंदूर की वजह से लाल हो रहे हैं, सच्ची में ब्लड डाला? कभी कोई मेडिकल टेस्ट हुआ उस चीज का? लैब के अंदर टेस्ट हुआ वहाँ के जो? तो क्या ये जरूरी होती है साधना को पूरा करने के लिए सेक्सुअल रिचुअल को फॉलो करना? अत्यावश्यक नहीं, केवल और केवल मंत्र पे ध्यान हो। 1% भी आपका शरीर पे ध्यान गया, चाहे साधक का साधिका के या साधिका का साधक के, उसकी साधना का क्षय हो जाएगा। और साधना का क्षय होने पर हमारे यहाँ समझते हैं कि नरक तुल्य गति हो जाती है। नॉनवेज अगर आपने खाया तो आपकी इतनी गंदी दुर्गति हो जाएगी, जैसे आप उसको जानवर को मार के खा रहे हो, ऐसे आपके साथ नरक के अंदर किया जाएगा। जो रामकृष्ण परमहंस जी थे ना, वो नॉनवेज खाया उन्होंने पूरी होल लाइफ अपना, और फिर भी उनको काली माता जी की प्राप्ति हो गई थी। काली माता जी उनके साथ बैठा करते, बातें किया करते हैं। कितना जरूरी है चीजें? क्या नॉनवेज खाने से कोई भगवान की प्राप्ति नहीं होती? देखिए, भगवान भाव को भावग्राही जनार्दन। वहाँ आज भी जीवित जो है वो छाग बलि होती है। बकरी आता है, बैठता है, अवचेतन यानी कि सबकॉन्शियस बेहोश होता है, बेहोश होने के बाद उठता है और चला जाता है। तो हमारे यहाँ बलि विधान में तो पहले देवता को अर्पित होता है। हाँ जी। और देवता को अर्पित करके आप प्रसाद पा रहे हैं, फिर तो आप मांस पा नहीं रहे। भैरव को शराब भी चढ़ाते हैं हमारे लोग, सभी चढ़ा रही है। हिमालय का कार्बन डेटिंग नहीं हो पाई, हिमालय को कोई भी नहीं लांग पाया अभी तक। पूरा चढ़ा तो ऊपर गया तो नीचे नहीं आया। कितने लोग हैं वो कह तो देते हैं हिमालय तक गए थे, तलहटी तक जाते हैं, ऊपर नहीं जा पाता कोई, क्योंकि वो शिव लोक है। जन्म का समय अब लोग अपनी मर्जी से ले रहे हैं कब सर्जरी करवाएं, जबकि हमारे यहाँ ज्योतिष आरंभ होता है गर्भाधान से। राम राम जी, स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। जय जगदम्बा। कैसे हो सर? मैं स्वस्थ हूँ, आनंदित हूँ। आप सुनाइए। सब बढ़िया, सब सही चल रहा है, सब कृपा है जगदम्बा की। दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर होमेश दत्त जी हमारे साथ पधारे हैं यहाँ पे। इनका फर्स्ट पॉडकास्ट है। आज हम ज्योतिष के ऊपर बात करेंगे, ज्योतिष के गूढ़ रहस्य के बारे में हम बात करेंगे इनके साथ भी, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है, और कामाख्या माता जी के ऊपर भी बात होगी सर के साथ। दोस्तों बने रहना एंड तक। अब हम पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। सर, जैसे आपने बताया, अभी सोशल मीडिया के ऊपर जो पॉडकास्ट अभी हो रहे हैं, जो भी आजकल ज्योतिष के बारे में चीजें बताई जा रही है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं बताते, बस ऊपरी ऊपरी चीजें बता के उस पॉडकास्ट को खत्म कर देते। ज्यादातर नॉलेज लोगों को नहीं पता। तो जो आज के समय में सोशल मीडिया के ऊपर जो एस्ट्रोलॉजर आए हुए हैं, इनके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो, और ये किन किन चीजों का जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो अवॉइड कर देते हैं? देखिए, हम सोशल मीडिया पर जिनको देख रहे हैं, वो जितने भी ज्योतिषी हैं वो ज्योतिष को व्यवसाय के तौर पर कर रहे हैं। तो व्यवसायिक ज्योतिष में जो आवश्यक है, हाँ जी, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे धन प्राप्ति हो, चाहे आपका जीवन से जुड़ी समस्याओं का विचार विमर्श हो, वो काल सर्प दोष की बात कर लें, बहुत ट्रेंडी है। हाँ जी। पितृदोष की बात कर लें, इन सब पर ही वार्ता करेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य ज्योतिष से व्यवसाय को प्राप्त करना है। ओके। जबकि हमारे वेदांगों में ज्योतिष नेत्र के समान है, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा में जितना भी ज्ञान हमें प्राप्त है, हाँ जी, वो ज्ञात हो या अभी जानना बाकी है, वो सब वेदों से आया है। और वेद जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज है। उस वेद के 6 वेदांग हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष आदि, इन सबको भिन्न भिन्न संज्ञाएं प्राप्त हैं, और वेद पुरुष के नेत्र के रूप में ज्योतिष प्रतिष्ठित है। तो जहाँ तक बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड के अनुरूप कार्य हो रहा है, तो आज के समय में हम देख रहे हैं ये भौतिकता का युग है। हर किसी को भौतिक समृद्धि की कामना है। हाँ जी। तो वास्तव में जिन लोगों को हम सुन रहे हैं वो ज्योतिष को व्यवसाय के तौर पर कर रहे हैं। ओके। जबकि ज्योतिष एक आत्मज्ञान को प्राप्त करने की विधा है, न केवल इससे फलादेश ही एक अंतिम लक्ष्य है जो कि सिद्ध किया जा सकता है। तो इस विधा में इस समय नौसिखियों की बहुत भीड़ आ चुकी है। कोई माला डाल के बैठा है, ललाट पे भिन्न प्रकार के तिलकों को लगाए बैठा है। बेशक उसको उस तिलक क्योंकि एक संप्रदाय है। अच्छा। तिलक संप्रदाय के अनुरूप होता है। जैसे मैंने अभी गोल तिलक लगाया, शाक्त संप्रदाय का तिलक है।
ओके। कोई त्रिपुंडधारी है वो शैव परंपरा का, ऊर्ध्वपुंडधारी है वो वैष्णव है। इसी प्रकार से अन्य संप्रदायों के भी, वैष्णवों में भी पंच वैष्णवों की कल्पना है, उनके तिलक में भेद है, तो संप्रदाय के भेद से वो तिलक भेद भी हैं। किंतु यहाँ पर जो बात हो रही है कि भ्रम क्यों चल रहा है, भ्रम इसलिए चल रहा है क्योंकि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वास्तव में। जो लोग सोशल मीडिया से अर्निंग करते हैं, तो सोशल मीडिया आज की मॉडर्न ज्योतिष में जो एक टर्म काम करती है न्यूमरोलॉजी, वो राहु से कनेक्ट होती है। और राहु क्या है? एक माया जाल है। राहु और केतु हमारे यहाँ पात हैं, ज्योतिष में ग्रह नहीं है, छाया ग्रह। अच्छा। और आज की मॉडर्न ज्योतिष का सारा व्यापार शनि राहु केतु पर टिका है, जबकि मूलाधार ज्योतिष का सूर्य है। अच्छा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणो। सूर्य और चंद्र को साक्षी मानकर जिन गणनाओं को किया जाता है, जिन गणनाओं के आधार पर सूर्य के आधार पर मासादि का निर्धारण होता है, तिथि का निर्धारण चंद्र के आधार पर है, और जितने व्रत पर्व हैं वो चंद्र तिथियों से शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में पड़ेंगे। और जितने भी मान हैं सौर मान से या चांद्रमान से ही हम तिथि का, व्रत का, पर्व का निर्णय करते हैं। तो सूर्य चंद्र पर कितनी वार्ता हो रही है। और जो तथाकथित ट्रेंडी ज्योतिषी हैं, बड़े बड़े नाम हैं, दिग्गज हैं, बहुत अच्छी बात है वो ज्योतिष कर रहे हैं, स्वागत है, क्योंकि ये जन कल्याण की दो ही विधाएं पूर्व से हमारे यहाँ प्रतिष्ठित हैं। पहला, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद, हाँ जी। और मन, आत्मा, वाणी, वैभव आदि इन सब की सुरक्षा के लिए दैविक चिकित्सा के लिए ज्योतिष। जब आप किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप में नहीं जान पा रहे, उसका, जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत अच्छा करता हूँ, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा, मैं बहुत प्रयास करता हूँ किंतु सफलता तो मिल नहीं रही। अब वो क्यों नहीं मिल रही, कब मिलेगी, किस स्थिति में प्राप्त होगी, किस उपाय से प्राप्त होगी, इस क्यों का जवाब जिस शास्त्र में है वो है ज्योतिष शास्त्र। किंतु ये ज्योतिष शास्त्र इतना हल्का शास्त्र नहीं है कि केवल राहु केतु शनि की रेमेडीज हेलो, वो देखा। हाँ,